Hello, Acho. Let's take a given question. The question says the three rods shown in figure have identical dimensions. Heat flows from hot end at a rate of 40 watt in the arrangement A. Find the rates of heat flow when the rods are joined as an arrangement B. Assume the value of thermal conductivity for aluminium as 200 watt per meter degree Celsius per degree Celsius and thermal conductivity of copper as 400 watt per meter per degree Celsius. So हमें दो अरेंजमेंट शोन है A and B and we are interested in calculating the heat flow rate in the second arrangement. So option A given है 75, option B 200 watt, option 3 400 watt, option 4 4 watt. So to understand this question we need to understand about the concept of thermal conduction. So thermal conduction की let's suppose we have a rod. पहले हम जनरलाइज कर लेते हैं फिर we will talk about the combination. सो लेट्स से हमारे पास एक रॉड है उसकी लेंथ है L एंड लेट्स से जो फर्स्ट सेक्शन है उसका इट इज़ एट टेम्परेचर T1 एंड सेकंड इज एट टेम्परेचर T2 एंड वी कैन अज्यूम यार कि T1 इज ग्रेटर देन T2. सो यहाँ से क्या होगा कि हीट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम T1 अप टुवर्ड्स T2, राइट. एंड यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेडी स्टेट. सो स्टेडी स्टेट में बेसिकली क्या होता है, स्टेडी स्टेट में हर क्रॉस सेक्शन के अबाउट जो हीट फ्लो होती है वो सेम होती है, यानी कि यहाँ से भी Q होगी हीट फ्लो एंड यहाँ पे भी Q हीट फ्लो आएगी, ठीक है. सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे वी कैन सी के एज पर द लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन वी कैन राइट जो हीट फ्लो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इफ लेट्स से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A and it is directly proportional to time for which the heat is flowing, it is also directly proportional to the change in temperature, that is T1 minus T2, and it is inversely proportional to the length. So अगर हम इन सबको क्लब कर दें so we will have a constant that is K, जिसको हम कहते हैं coefficient of thermal conductivity, that is K से डिनोट करते हैं उसको. तो A T और इसको हम डेल्टा T बोल देते हैं, ठीक है. डेल्टा T हम इसको मान लेते हैं डिवाइडेड बाय L, ठीक है. अब यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें सो Q बाई टी को हम कहते हैं हीट फ्लो रेट, जिसको हम डिनोट करते हैं H से. बेसिकली हम इसको हीट करंट भी बोलते हैं, करंट का एनालॉगस यहाँ पे हम हीट करंट बोल रहे हैं इसको H, ठीक है. जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट बोलते हैं वैसे यहाँ पे थर्मल करंट बोलेंगे H को, ठीक है. अब यहाँ से वी कैन सी डेल्टा T अपॉन L बाई KA. अब यहाँ पे इसको हम कहेंगे RT, यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस है ये. जैसे हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखते थे I इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन R, ठीक है ना, उसी तरीके का ये एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है. RT इज एनालॉगस टू द रेजिस्टेंस इन थर्मल कंडक्शन एंड H जो है करंट को एनालॉगस है, दैट इज थर्मल करंट, ठीक है ना, या हीट करंट भी इसे बोलते हैं हम. तो यूजिंग दिस कंसेप्ट वी विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. अब यहाँ पे दो तरीके की सिचुएशन डेवलप होती हैं. फर्स्ट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन. अगर लेट से हमने दो सेक्शन को सीरीज में कंबाइन कर दिया, सो सीरीज में वी नीड टू जस्ट वी विल समराइज इट ओवर हियर. सीरीज में हमें जैसे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा रेजिस्टेंस एड अप हो जाते हैं, सो उसी तरीके से यहाँ पे भी जो R इक्वलेंट होगा वो क्या होगा R1 प्लस R2, ठीक है. एंड जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीरीज की वो ये है कि हमें पता है कि सीरीज में करंट फ्लो सेम होता है. सो यहाँ पे जो हीट करंट फ्लो होगा या हीट फ्लो रेट होगा दैट विल बी सेम. लेट से अगर ये वन सेक्शन है सेकंड सेक्शन है, सो जो भी हीट फ्लो रेट होगा वन से वही हीट फ्लो रेट सेकंड से भी होगा. सो दिस आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग सीरीज कॉम्बिनेशन वी नीड टू कीप इन माइंड. सेकंड के लिए अगर हम बात करें सो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो दो रॉड अगर पैरेलली कंबाइंड है इस तरीके से, सो यहाँ पे हीट फ्लो रेट अलग होगा, राइट. जैसे वहां पे हम बात करते थे कि फॉर पैरेलल में पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस रिमेन द सेम. सो यहाँ पे टेम्परेचर का जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा T विल रिमेन द सेम, ठीक है. अगर ये हमारा T1 है और ये एंड T2 है तो दोनों ही रॉड के लिए T1 माइनस T2 जो होंगे वो सेक्शन होंगे, टेम्परेचर डिफरेंस होंगे, दैट विल रिमेन द सेम, ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हीट फ्लो होगा दोनों को मिला करके होगा, दैट इज H1 प्लस H2. जैसे वहां पे हम पैरेलल में करंट के लिए लिखते थे I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 दो रेजिस्टेंस के थ्रू, उसी तरीके से यहाँ पे हम पैरेलल में लिखेंगे. अब यही प्रिंसिपल को वी विल बी यूजिंग एंड विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन एंड वी नीड टू कीप इन माइंड H है क्या हमारे लिए डेल्टा T अपॉन RT. बस यही चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है एंड वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली.
ठीक है। अब सबसे पहले हम सीरीज के लिए ये चेक करते हैं कि हमें ए पार्ट में जो सीरीज का कॉम्बिनेशन गिवन है, तो सीरीज के लिए वी कैन राइट हीट फ्लो रेट सेम है, रेजिस्टेंस पहले हम निकालते हैं इक्वलेंट। आर इक्वलेंट क्या लिखा जाएगा, आर वन बेसिकली क्या होगा, क्योंकि आइडेंटिकल गिवन है रॉड्स, सो बस मटेरियल अलग है, तो एल बाय के ऑफ एल्यूमिनियम इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं ए है, ठीक है ना। तो एल बाय के ए, क्योंकि रेजिस्टेंस हमने देखा है यहाँ पे क्या है, एल बाय के ए प्लस एल अपॉन के ऑफ कॉपर इंटू ए प्लस एल अपॉन के ऑफ एल्यूमिनियम इंटू ए। इसको तो ट्वाइस भी लिख दें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। 2 बार एल्यूमिनियम आ रहा है तो हमने इसको ट्वाइस करके लिख दिया। अब यहाँ से वी कैन कैलकुलेट इट, तो वी कैन से हमें यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें सो ये वैल्यू हमें क्या मिल रही है, हमें के ए और के एल गिवन है बेसिकली, तो हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। यहाँ पे के ए एल गिवन है 200, सो ये हो जाएगा एल अपॉन 100, जस्ट एल अपॉन 100 इंटू ए, राइट, प्लस एल अपॉन के सी यू गिवन है 400 इंटू ए, ठीक है। सो फाइनली आर इक्वलेंट हमें क्या मिल जाएगा, आर इक्वलेंट विल बी 5L अपॉन 400A, या फिर हम इसको कह सकते हैं L अपॉन 80A, ठीक है। तो यहाँ से वी हैव Q हमें गिवन है, तो वी कैन से देयरफॉर H इज नथिंग बट इट इज T1 माइनस T2। अगर हम मान ले ये एंड हमारा T1 है एंड ये एंड हमारा T2 है, तो यहाँ पे T2 माइनस T1 करेंगे, हीट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, राइट। सो इसको हम लिखेंगे T2 माइनस ऑफ T1 अपॉन आर इक्वलेंट। तो H हमें गिवन है 40 वाट, अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन में तो 40 वाट गिवन है। 40 विल बी, यहाँ पे लिख देते हैं हम इक्वल्स टू 40, सो 40 विल बी इक्वल्स टू T2 माइनस T1 करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आर इक्वलेंट हमें मिला है L अपॉन 80A। तो यहाँ से 0 0 0 कैंसिल, so finally we can have the value of therefore a यहाँ से अगर हम देखें तो 80A अपॉन L विल बी इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगा L अपॉन A विल बी इक्वल्स टू 20, दिस विल बी एक ही जीरो यहाँ से जाएगा, सो ये हो जाएगा 200। सो ये रेशियो हमें मिल रहा है, इसको हम कह देंगे एक्सप्रेशन नंबर 1। सो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ जो कि है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो वी कैन से फॉर बी पार्ट जो कि है पैरेलल में कनेक्टेड, सो पैरेलल में जैसे हम पहले आर इक्वलेंट निकालेंगे, सो 1 अपॉन आर इक्वलेंट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन आर एल्यूमिनियम प्लस 1 अपॉन आर कॉपर, और इसको हम ट्वाइस कर देते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम 2 बार है। सो यहाँ से वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू 2 अपॉन आर एल्यूमिनियम को हम क्या लिख सकते हैं, एल एल्यूमिनियम एल अपॉन के एल्यूमिनियम इंटू ए प्लस 1 अपॉन k by L upon Ka basically, yes, so K of copper into A. So from here we can say 1 upon R equivalent can be written as 2 into A by L into KAL plus A by L into KCU, ठीक है। So from here A by L की अगर हम वैल्यू देखें तो हमारे पास है A by L is 1 upon 200, so 2 into 1 upon 200 into KAL हमें गिवन है 200 प्लस 1 अपॉन 200 इंटू 400, सो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 200 200 कैंसिल, सो 2 प्लस 2 4, सो आर इक्वलेंट की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, जस्ट इट इज कमिंग आउट टू बी 1/4 एंड इट विल बी वी कैन से, यहाँ पे अगर यूनिट लिखें तो इट विल बी डिग्री सेल्सियस पर वाट, ठीक है। सो दिस इज द थर्मल रेजिस्टेंस वी हैव कैलकुलेटेड फॉर पैरेलल। अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द heat flow rate, so finally we can have therefore heat flow rate, let's say H will be equals to what, T2 minus of T1 divided by जो हमारा रेजिस्टेंस R इक्वलेंट मिला वो, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 1/4। सिंस यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रॉम द फिगर हमने T2 को बोला है ये दिस इज अवर T2
and this is our T1, right? So from this situation we can say 100 by this, and this answer comes out to be 400 watt, जो कि आंसर है टू द क्वेश्चन, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन 3 के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.